नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को प्रस्तावित है। आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीईटी में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। दोस्तों, इसका ऑप्शन देखेंगे गोदावरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा। सही आंसर क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। सिंपल क्वेश्चन है, तो गुजरात की सीमा जो है पश्चिम की तरफ पाकिस्तान से लगती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। तो दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कुंचिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में भारत देश की सीमा किन देशों से लगती है ईस्ट की तरफ से। तो दोस्तों, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है भारत की सीमा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। तो सही आंसर क्या होगा? कामेट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी जो होगा कामेट पर्वत। कामेट पर्वत जो है दोस्तों एक समतल शिखर इसका क्षेत्र है और 2 चोटियां भी इसके पास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बनाएं, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है। सही आंसर क्या होगा? 8 राज्यों तक दक्कन का जो पठार है फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराबाती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। बाराबाती किला दोस्तों, बाराबाती किला ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उस क्षेत्र को जहाँ से वो जल बहा कर ले आ रही है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जल ग्रहण क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, होंगपुई या ब्लू माउंटेन किस राज्य में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो क्वेश्चन पूछेगा होंगपुई या ब्लू माउंटेन ये कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब को किस नाम से जाना जाता है। तो चिनाब को ना जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी चंद्रभागा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। भीमा नदी, तो दोस्तों भीमा नदी की बात की जाए तो यह कृष्णा नदी की उपनदी है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया है दोस्तों सागरमाला परियोजना। ऑप्शन नंबर ए सागरमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है किस किस पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश लैटिट्यूड जो है नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है। तो आप इसको मैप में समझ पाएंगे देखकर। सही आंसर क्या होगा? एवरेस्ट का, एवरेस्ट पर्वत जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। नेत्रावती नदी, तो नेत्रावती नदी बहती है मंगलुरु से होकर, मंगलुरु सिटी से ये निकल बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा भारत में है सुंदरवन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुंदरवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। ऑप्शन है जस्कर, लद्दाख, पीर पंजाल या हिमाद्री। सही आंसर क्या होगा? पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पुडुचेरी या चेन्नई। तो चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो यह कहा जाता है नागपुर सिटी को। ऑप्शन नंबर ए सी नागपुर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चुंबी घाटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात की जाए तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में देखिए सापुतारा, गुलमर्ग, युक्सोम, अल्मोड़ा। तो इसमें अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा जो है इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? तो दोस्तों तापी नदी जो है बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए तापी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? देखिए ये सभी क्या है हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी। इसमें ऊटी की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी ऊटी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मौदहा बांध परियोजना स्थित है? तो मौदहा बांध कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, बलिया या हमीरपुर? तो मौदहा बांध परियोजना स्थित है हमीरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमीरपुर। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत माला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत जो माला है तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है उत्तर काशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर काशी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? देखिए सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं, इसमें गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव दोस्तों भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 और 39 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस नेताजी को चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल कांड में शामिल नहीं था? दोस्तों काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास जहाँ पर रेल लूट कांड हुआ था। इसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आज़ाद ये लोग क्या हैं शामिल थे। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, इस रेल लूट कांड में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति के दौरान फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था? फैजाबाद का नाम बदल के इस समय अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौलवी अहमदुल्लाह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था, मौलवी अहमदुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो यह कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? देखिए चरण सिंह, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल या पी.वी. नरसिम्हा राव। तो 1991-92 में जब ये इनकी सरकार थी तो ये काफ़ी ज़्यादा मंदी के दौर से भारत गुजर रहा था। उस समय इनको भारत के आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है पी.वी. नरसिम्हा राव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो 1772 में 1772 में भारत कलकत्ता जो है इंडिया की ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। और उसके बाद 1911 में कौन दिल्ली दोबारा कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 1911 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली संधि ब्रिटिश और किसके बीच हुई थी? तो सुगौली संधि की बात की जाए तो ब्रिटिश और गोरखा के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी गोरखा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस दौरान गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था समाचार पत्र
राजा राम मोहन राय जी ने, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिनके अथक प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी। इनके जन्म दिवस पर भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम भारत का अंग बना था? गोवा, पुडुचेरी, दादर व नौगर हवेली या सिक्किम? तो सिक्किम जो है सबसे पहले बना था। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत का पहला फील्ड मार्शल बना था? तो इसमें जो है सैम मानेकशॉ जो है स्वतंत्र भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। ऑप्शन नंबर ए 1932 करेक्ट हो जाएगा। अब पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय कौन था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। तीनों में इन्होंने भाग लिया था, लंदन में तीनों हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो सबसे पहली बार अगर बात की जाए वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, रचयिता इसके हैं, तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में इसको पहली बार ये गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसकी स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।